और आज भारत में सबसे ज्यादा केस यही है कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रख लिया। क्या होता है जब दूसरी पत्नी से दूसरी स्त्री से आप संबंध रखते हैं ना, तो आपकी पत्नी जो परिवार छोड़कर आपके संग है, जरा उसके दिल से पूछना कि क्या गुजरती होगी उस महिला के अंदर जिसने अपना परिवार आपके लिए छोड़ा है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज जी यह भक्त हैं, इनका प्रश्न है कि अगर जीवन साथी धोखा करे, पत्नी अगर पराये पुरुष के साथ संबंध बना ले और अपना घर परिवार खराब होने लगे, तो ऐसे में फिर पति को क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ महाराज जी, कृपया करके हम सबको मार्गदर्शन कीजिए। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, तभी आप समझ पाओगे और जान पाओगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर महाराज जी की बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने को पता चल जाए कि अपनी जो पत्नी है वो धर्म विरुद्ध आचरण करके पर पुरुष से रति करती है, तो हमें चाहिए उसे प्यार पहले दे करके संभालना चाहिए। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है, तो जैसे आज हमारा मन आया तो इस दुकान की वस्तु पाई, कल उस होटल की पाई, परसों उस होटल की पाई, ऐसे वो इन क्रियाओं को एक मनोरंजन समझने लगे हैं। कोई धर्मशास्त्र है वो ऐसा निषेध करता है, ये बात आज तक बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते मुझे ये बात पता ही नहीं थी, और उनसे गलतियां, और कुछ ऐसे हैं कि प्रमादवश इन बातों को सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं। अब क्या हुआ, जब उन बच्चों का ब्याह होगा तो उनका अभ्यास है। जैसे कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 है तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड। अब उनके संबंध कैसे हैं, अब ये तो हम नहीं जानते ना। अब यदि उनकी आदतें वहां खराब हो चुकी हैं तो ब्याह होने के बाद उस आदत को एकदम रोक पाना बहुत ही कठिन है। उसके मन में आएगा, चाहे जितना सुंदर उसका पति हो, लेकिन वो स्वभाव है, उसने कभी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो उससे ये गलती हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि नींव खराब हो चुकी है। अब क्या करे, पहला कार्य पति का है कि उसे प्यार करके, लेकिन ये वही सुधार सकता है जो स्वयं में सुधरा हो। पहले पति को देखना चाहिए कि मैं एक पत्नी व्रत हूं, क्या मैंने कभी भ्रष्ट आचरण नहीं किए, क्या मैं अभी भ्रष्ट आचरण नहीं कर रहा। यदि नहीं तो फिर उसके लिए उत्तर है वो एक बार पत्नी को प्यार से, दुलार से संभालने की चेष्टा करे, उसको समझाए कि उसका वो कार्य बहुत बुरा है। पतिवंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। न जाने कितनी ताड़ना उसको भगवत विधान से मिलती है। यदि आपको पति थोड़ा कुरूप मिल गया है, थोड़ा योग्य नहीं है, और आप ऐसा दुराचार इस भाव से, तो वो बहुत दंड का कारण बनेगा, वो बहुत हानि का स्वरूप है। अब हमें उसके सुधार के लिए उसे प्यार देने की आवश्यकता, उसे समझाने की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता को हम महत्व दें। उसे प्यार के द्वारा, ऐसा नहीं है जो अंग खराब हो जाता है हम औषधियों के द्वारा उसे पुनः ठीक करते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि पूरे शरीर में सड़न हो तो फिर कटवा देते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत बार समझाने पर भी धर्म विरुद्ध आचरण, तो फिर अपने भारतीय संविधान में तलाक की व्यवस्था है, फिर वो विधान कर ले। मारने पीटने की जरूरत नहीं है, उसको साबित करके कि आपको बहुत बार समझाया लेकिन आप धर्म विरुद्ध आचरण करते और मैं धर्म के मार्ग में चलना चाहता हूं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते, नमस्कार करते, आप अपना मार्ग चयन कर लीजिए। दंड देने का विधान सरकार को है, स्वयं को नहीं। पहले प्यार के द्वारा समझाए, ना समझ में आए तो संबंध खत्म कर दे, लेकिन उसे किसी भी तरह से ऐसे प्रताड़ित ना करे जो हमारे राज्य विधान के विपरीत पड़े, जो हमारे राज्य संविधान के विपरीत पड़े। पहले प्रश्न का उत्तर। महाराज जी, पत्नी के लिए प्रायश्चित क्या है? क्या भजन से उस स्त्री का कल्याण? भजन से किसी का भी कल्याण किया जा सकता है। अगर वो व्यभिचारिणी पत्नी है और हमारे प्यार से वो सुधरना चाहती है तो भगवान नाम का आश्रय लेकर के उसे मार्ग में बढ़ाना चाहिए। वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगी, उसका निश्चित सुधार हो जाए। जब वैश्याएं भगवत प्राप्त हो गई तो वो क्यों नहीं हो सकती? गलती किसी से भी हो सकती, पहले गलती देखने वाले को देखना चाहिए कि मेरे अंदर गलती है कि नहीं। यदि नहीं है तब ये प्रश्न आता है संभालने का, यदि है तो पहले आप अपने में ब्रेक लगाइए।
आप चलो गृहस्थ आचरण से और उसको बनाना चाहो पतिव्रता, तो असंभव। यदि आप सत्य मार्ग से चलोगे तो आप में वो दम है, वो प्यार है, उसे समझाया जा सकता है। कितने ऐसे सद्भावना वाले हुए हैं कि संस्कारवश वैश्यालय में फंसी हुई लड़कियों को उन्होंने पत्नी स्वीकार किया और एक सदगृहस्थी की तरह जीवन उनको यापन करने का अवसर दिया। फिर वो तो पत्नी है, यदि वो स्वभावश गलती कर जाती है तो ऐसा नहीं कि आप उसको दंड दें। प्यार के द्वारा, आदत है बिगड़ गई, उसे संभाला जा सकता है, आदत से सुधार किया जा सकता है। यदि नहीं सुधरती तब त्याग का प्रश्न उठता है, फिर उसे त्याग दे देना चाहिए, दंड देने का अधिकार नहीं। कोई है कि किसी तरह भी ऐसी पत्नी को मार देना चाहिए, नहीं, ऐसा अधिकार नहीं। भारतीय संविधान में और भागवतिक संविधान में, दोनों में नहीं। त्याग कर दो, आपका संबंध नहीं बनता तो नमस्कार, आप अपने मार्ग को देखिए। हमारा आपका परिग्रह संस्कार हुआ था धर्म पूर्वक चलने के लिए। यदि आप धर्म पूर्वक नहीं चलती, आप स्वीकार करो कि आपको बहुत बार समझाने पर भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आप अपना मार्ग चयन कर लीजिए। ऐसा चलना चाहिए। और उद्धार तो अपिचेत से दुराचारो भजते मां मनन्य भाग। जिसने ये निश्चय कर लिया अब लो निशानी अपना, आज से ही वो परम पवित्र है, आज से अभी साधुरे समंतव्या सम्यक दर्शिता। ऐसा गलती होती रही, स्वभावश गलती, आज से अब नहीं करूं। उसी समय से वो महात्मा है, वो पवित्र है, भगवत शरणागत है, इसलिए उसको आदर देना चाहिए। कल ये पापी था, ऐसी बात ध्यान करके हम उसका कभी अनादर न करें। कल भूल से उससे गलती हो गई, आज उसने निश्चय कर लिया अब नहीं करूंगा, उसे भरपूर प्यार। मुझे तो लगता है प्यार से पशु को अधीन किया जा सकता है, तो स्त्री को क्यों नहीं अधीन किया जा सकता? हो सकता है आपके द्वारा वो अपनापन उसे न मिलता हो जो उसे चाहिए, अगर वो पूर्ण होने लगे तो हो सकता है उसका स्वभाव सुधर जाए। हमें हर तरह से पहले प्रयास करना चाहिए कि हमारी पत्नी हमारे भाव के अधीन हो जाए, हमारे सतमार्ग में चलने वाली बन जाए। जब ऐसा ना हो तो अंतिम बात है त्याग दे। स्त्री दूसरी नारी का घर समाप्त कर देती है। और आज भारत में सबसे ज्यादा केस यही है कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रख लिया। क्या होता है जब दूसरी पत्नी से, दूसरी स्त्री से आप संबंध रखते हैं ना, तो आपकी पत्नी जो परिवार छोड़कर आपके संग है, जरा उसके दिल से पूछना कि क्या गुजरती होगी उस महिला के अंदर जिसने अपना परिवार आपके लिए छोड़ा है। आज आप अपनी पत्नी को छोड़कर पराई नारी से संबंध रखते हो। याद रखना, मैं उन नारियों से भी बोलना चाहता हूं जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। आप तो बहुत अच्छी हो मेरी मां, मैं आपको नहीं उनको बोल रहा हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। मैं कहूंगा कि यदि आपने किसी का घर तोड़ा तो याद रखना 7 जन्म तक विधाता आपका घर बसने नहीं देगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए ये भारत चरित्रवानों का देश है। अपने पत्नी के संग, अपने पति के संग मस्त रहो, यहां वहां ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत करोगे तो क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा। पराई नारी पर रावण ने कुदृष्टि डाली थी, पराई नारी को टच किया था रावण ने, बताओ सर्वनाश हुआ कि नहीं? मेरे जितने पुरुषगण बैठे हैं, प्रार्थना करता हूं आप बहुत अच्छे हैं, पर अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देना कि पराई नारी को रावण ने टच किया था, सर्वनाश हो गया। पराई नारी को कौरवों ने टच किया था। किसको? द्रौपदी को टच किया था ना दुशासन ने। दुर्योधन ने कहा था मेरी जंघा पर बैठ जा। कर्ण ने कहा था 5 तो तेरे ऑलरेडी हैं, 6वां मुझे बना ले। जब पराई नारी को आप इस प्रकार के शब्द कहेंगे और उसे टच करेंगे, अस्तित्व नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, रावण जैसों का वजूद मिट गया, हम और आप कौन हैं? इसलिए पराई नारी आग होती है, पराई नारी को ना देखा जाए। अपनी पत्नी सबसे बढ़िया होती है, अपनी पत्नी से खुश रहो, संतुष्ट रहो। क्या हुआ ये कि एक वैश्या रहा करती थी, वो पूरे गांव के लोगों को गंदा करती थी। एक महात्मा जी ने उसके घर के सामने कुटिया बनाई और बाबा जी सवेरे 4 बजे से कीर्तन करने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी और वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया पे आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया पे आग लगा दी। बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी और जैसे बाबा की कुटिया जली तो परमात्मा का निर्णय देखना, जब आग जलने लगी तो भगवान ने हवा चलाई और जब हवा चली तो बाबा जी की कुटिया की आग उड़ उड़ के सामने वैश्या का घर था उसके घर पे जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर पे आग लगा दी। संत ने कहा बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबको इतना अच्छा सत्संग ज्ञान देने के लिए। दोस्तों, अगर आप
महाराज जी की बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। राधे राधे।